कि हमारा सिंधी समाज जो है संपन्न समाज है, जैसे आप भी जानते होंगे। और मैं बड़े गर्व से एक बात कहता हूँ कि आपने आज तक किसी सिंधी को भीख मांगते नहीं देखा होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, चाक भात मैट्रिमोनियल, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। देखिए जी, ये हमारे बड़े सिंह से ही करते आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगा। इस मंदिर की स्थापना सन 2000 में हुई और हम लोगों ने अथक प्रयासों से डीडीए से हमें ये प्लाट अलाट हुआ। सिंधी मंदिर के लिए, सिंधी झूलेलाल मंदिर के लिए प्लाट में सरकार ने हमें ये प्लाट दिया और मात्र 4.25 लाख रुपए में ये प्लाट दिया गया, क्योंकि धार्मिक के रेट बहुत सस्ते देती थी गवर्नमेंट। उस तहत हमें ये मंदिर का प्लाट मिला। मैं सरकार का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इसको बनाने के लिए हमें लोगों का तन मन धन से सहयोग मिला। ये जो सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग कभी किसी के घर पैसा लेने नहीं जाते। जो भी यहाँ आता है मंदिर में पर्ची कटवाता है, उसको सिर्फ पर्ची दी जाती है। बिना पर्ची यहाँ तो आप पैसे गुल्लक में डालेंगे, नहीं तो आपकी रसीद मिलेगी। चाहे 11 रुपये देंगे, चाहे 11,000 देंगे, चाहे 11 लाख देंगे, उसकी पर्ची मंदिर की आपको मिलेगी। ये सिस्टम है
भाई विनोद सिंगल जी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनसे निवेदन पे यहाँ आ जाए। भाई विनोद सिंगल जी जो हमारे पीतमपुरा में रथ वाले मंदिर से मशहूर है, उसकी सेवा करते हैं तन से मन से धन से। इनका हार्दिक स्वागत है। हमारे भाई छोटे इनको प्रसाद और पाकर देकर सम्मानित करेंगे। भाई विनोद सिंगल जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तन मन धन से समाज की सेवा करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई चावला जी ने बताया है, चावला जी की एक खास बात है कि ये एक हिंदी में कहावत है कि नारी की ईंट को भी चौरा लगा देते हैं। इसका मतलब शायद नहीं समझे हुए आप। इसका मतलब होता है कि ये छोटे से छोटे आदमी को, छोटी से छोटी चीज को हाथी में बिठा करते हैं। इसके लिए पैसा भी हाथ जोड़े, ताली बजाएं जोर से। पैसा भी देखने में बहुत समाज के काम हो रहे हैं। हम रखवाले मंदिर में सेवा करते हैं, पैसा भी देख रहे हैं, और वहाँ पर हम आपकी नॉलेज में एक चीज डाल रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से हर मंगलवार को शाम को 8 बजे से और 9:15 बजे तक हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है, जिसके अंदर 250 से 300 भगत आते हैं और सामूहिक पाठ करते हैं। उसमें इतना वाइब्रेशन होता है कि पूरी दिल्ली में आपके रखवाले मंदिर की चर्चा है। आप सब भाइयों से भी प्रार्थना है कि मंगलवार को, हर मंगलवार देखिए हमारा 8 बजे से और 9:15 बजे तक सब वहाँ पर आए और उसका आनंद ले, सबका आशीर्वाद ले। धन्यवाद। वो कहता था जितने भी हिंदू हैं मैंने सबको मुसलमान बनाना है, जो भी है। और उसने बड़े अत्याचार शुरू कर दिए थे, तो एक आकाशवाणी हुई कि सब तुम जो है ना दरिया किनारे, दरिया मतलब जमुना के किनारे पहुंच जाओ और मैं जो है ना लाला रतन राय के घर जन्म लूंगा और आपका बाल बांका नहीं होगा। अब सब लोग वहां जमुना किनारे पहुंच गए और भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु हमारा हिंदू धर्म बचाओ। ये खाली सिंधियों की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात है। तो उसके अंदर जैसे ही उस मल्ल राजा को पता लगा कि रतन लाल जी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया है और वो ये कह रहा है कि मैं सारे हिंदुओं का कल्याण करूंगा, तो उसने अपने वजीर को भेजा कि छोटा सा बच्चा है कि एक दिन तो हुआ पैदा हुए, तो इसको अगले दिन चले जाओ और इसको फूल सुंघाओगे, उसमें पॉइजन यानी कि जहर होना चाहिए। और जैसे ही उस मंत्री ने इस बच्चे को फूल सुंघाया जिसमें पॉइजन था, वो फूल ऊपर उड़ के चला गया, उड़ गया हवा में, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तो वो मंत्री है उनके चरणों में पड़ गया बच्चे के, और राजा को सारी बात बताई। तो उन्होंने कोई बात नहीं है, इतने महापुरुष हैं तो उनको सम्मान से जो है ना हमारे राज्य में बनाया जाए। तो छोटा सा बच्चा है, उसको तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा उसकी लीला। ये है झूलेलाल जी की लीला। अब उसने सोचा ही तो समाप्त हो जाएगा बच्चा। अब जैसे ही उन्होंने झूलेलाल जी को उनके घर में बुलाया, उनकी इच्छा थी कि भाई जो है ना किसी तरह इस बच्चे को समाप्त करना है, और सारा ही उसका जो महल था हिलने लग गया और जिलजिला आ गया, जो जिलजिला आता है, भूकंप आता है, ऐसे आ गया। तो उन्होंने भगवान झूलेलाल जी से माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है और अब ये मैं अत्याचार नहीं करूंगा।
और कोई स्वेच्छता से अपने आप मुसलमान बनना चाहे तो बने, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बनाऊंगा। ये संस्कृत में कहानी है झूलेलाल जी की, तो इसीलिए कि हम इसको झूलेलाल जी वर्ण अवतार कहते हैं, जल का देवता। तो इसकी छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई। कहानी तो बहुत लंबी है, मेरे कहने मतलब है कि हमारे झूलेलाल जी साईं सिर्फ सिंधियों के देवता नहीं है, समझ हिंदू समाज के सेवक हैं। तो जो भी यहाँ 40 दिन आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि आप देखते हैं 40 दिन यहाँ पर भंडारा चलता है और सभी लोग यहाँ आते हैं, सिंधी समाज के लोग के अलावा तो सारे समाज के लोग आते हैं, और जिसकी भी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जब मैं 2012 में चुनाव की टिकट मिली तो मैं 3 दिन बहुत परेशान था कि भाई मैंने ये कौन सी गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो मैं बहुत परेशान था, लेकिन 3 दिन के बाद आप लोगों के समाज के लोगों के सहयोग से, जैसे ही झूलेलाल जी की कृपा से लोगों को पता लगे भाई ये मंदिर का सेवादार है, चुनाव लड़ रहा है, तो मैं बताऊंगा कि पहले 3 दिन में मैंने 5 लाख रुपए जीरो भर दिए। ऐसे ऐसे लोग ले गए कि 5 लाख रुपए, ऐसे ऐसे लोग ले गए जिसको 5 रुपए देने नहीं चाहिए थे, लेकिन उसके बाद चुनाव एक तरफा होता चला गया और मात्र मैं 19 लाख में चुनाव जीता टोटल। और आप सबका सहयोग रहा, प्यार मिला, ये झूलेलाल जी की कृपा है। जय झूलेलाल। देखिए, जितने आपने गायकर अगर देखे भजन गा रहे थे, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। निस्वार्थ का मतलब 10 पैसे भी नहीं लेते मंदिर से, कोई पेट भरकर नहीं है, सारे भजन दिल से गाते हैं और सबका अपना अच्छा व्यवसाय है। सिर्फ इनको शौक है कि भगवान की पूजा अर्चना करें। जी, हमारी पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके प्रधान का दायित्व मेरे पास है और ये महामंत्री जी खड़े हैं, इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। राजेंद्र ठाकुर जी और हमारे मनीष लालवानी जी, ये कोषाध्यक्ष है। तो हमारा सारा टीम वर्क चलता है। हम नाम के लिए हैं, लेकिन सारे सेवादार यहाँ लगभग 70 से 80 सेवादार हैं, जिनका एक ही मोटिव है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है। हम सिर्फ मंदिर की सेवा के लिए अर्पित हैं सारा समय। ऐसा है जी, चावला साहब ने हमारे को आदेश करा कि आपने आना है और बाबा का आशीर्वाद लेना है, लेकिन हम इनके आदेश से दिन और रात हाजिर रहते हैं। लेकिन आज जो भाई साहब ने बात बताई है वो मेरे को तो खासकर नहीं बताता, हो सकता मेरे साथियों को भी नहीं पता हो कि झूलेलाल बाबा कौन हैं और इनके चमत्कार। आज जो उन्होंने बताई है ये बात मैं इनसे अर्ज करूंगा कि इसको जो है ना पर जो है सबको बताया जाए। अभी तक यही नहीं पता है हम लोगों को। कई लोग तो इसको जो है समाज को ही अलग समझते हैं, इनको यही नहीं पता कि ये हिंदू समाज के हमारे ही अंश है। और बाबा ने क्या क्या चमत्कार करा है, इन्होंने जैसे बताया भाई साहब ने अभी, इन्होंने तो जैसे जो है कन्हैया जी ने करा था चमत्कार, वही सारे करा है। हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, बताना चाहिए। इनके जो गुरु थे और उस हिसाब से जो ना इन्होंने जो चमत्कार कर रखा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। कृष्ण भगवान की तरह, जैसे कृष्ण भगवान ने था, आंधी आई, बरसात आई, तूफान आया, उसमें जो है ना वो पैर मार के सब साफ कर दिया है। जो भी थे, अब जैसे भाई साहब ने बताया कि उन्होंने जो है वो फूल दे के भेजा, फूल में विष लगा के भेजा कि सुंघाओगे और जो है जयराम जी की हो जाएगी, लेकिन वो फूल जो है उड़ गया। दरबार में बुलाया तो वहाँ चमत्कार हो गया। तो कृष्ण भगवान की तरह चमत्कार हुआ है। इसको हम जो है छोटे में ना ले और हर एक को बताएं कि ये क्या है। अगर आप कैमरा वहाँ घुमाएंगे तो देखेंगे महिलाएं भी फुलके बना रही हैं। महिलाओं की भागीदारी भी है, पुरुषों के मुकाबले भागीदारी कम है, लेकिन महिलाएं जितनी दिल से सेवा करती हैं इस मंदिर की, शायद ही कहीं मंदिर में हो। ये फुलके पक रहे हैं, फुलके महिलाएं निस्वार्थ आगे बनाना शुरू कर देती हैं। ये भी आप बाहर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सेवा से। और जो बर्तन है जो आप छोड़ के जाओगे, ये भी महिलाएं आप देखेंगे उधर बैक साइड में कम से कम 8-10 महिलाएं लगी मिलेंगी, निस्वार्थ सेवा करती हैं। ये हमारे मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है। ऐसा है जी, लगभग दिल्ली के अंदर 50 से अधिक मंदिर हैं और सब अपने हिसाब से
सेवा करते हैं। जैसे हमारे मंदिर अशोक विहार भी है जो कि पॉश कॉलोनी है, और ऐसी जगह भी है जहाँ जहांगीरपुरी है जहाँ गरीब कॉलोनी है, वहाँ भी इसी श्रद्धा से सेवा भाव से सारे सेवादार लगे रहते हैं। इस बात का सिंधी समाज को गर्व है। हम सेवक है राम कृष्ण मंदिर रथवाले के, और यहाँ देख के सबको हैरानी होती है कि 40 दिन तक बाबा का गुणगान होना, भंडारा चलना, और भंडारे में कोई भी आए जैसे मर्जी आए, कोई उसका ये नहीं है कि भाई तू कल भी आ गया था और आज फिर आ गया है। और उसके अलावा धर्मशाला बहुत लंबी चौड़ी बनाई गई है, ऊपर ज़रूरतमंद को देते हैं। और जैसे मेरी बात हुई थी एक दिन भाई साहब से कि जो हमने रेट रखा है वो रेट रखा है, लेकिन अगर ज़रूरतमंद कहता है कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ तो उसको कम में या फ्री में भी देने को तैयार रहते हैं। ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। बस जो है थोड़ा सा इसको बताने की ज़रूरत है कि भाई हमारे बाबा ने ऐसे चमत्कार करा है। ऐसा ही छठी उत्सव पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जैसे वहाँ मनाया जा रहा है वैसे यहाँ मनाया जा रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान और झूलेलाल जी सब एक ही हैं। जैसे शंकर भगवान के अंश है हनुमान जी और बहुत से अंश हैं, वैसे ही जो है ये कृष्ण भगवान के अंश हैं। तो छठी मना रहे हैं, बड़ी जोरदार मना रहे हैं, भंडारा लगा है बहुत जोर से, उसका आनंद भी लेंगे हम। देखिए जी, कृष्ण भगवान तो देखो सभी के हैं, और हमारे मंदिर में श्रद्धालु जैसे कि जन्माष्टमी थी, अपार रस थी, और रात को हम लगभग 1 बजे तक समाप्ति कर पाए। प्रसाद वितरण विधि विधान से हम करते हैं। और जैसे आज हम छठी मना रहे हैं तो यहाँ भी हमारी कीर्तन मंडल की महिलाएं भी आएंगी, वो भी भजन कीर्तन करेंगी। तो भगवान की कृपा बहुत है और श्री कृष्ण की कृपा सब पे बनी रहे। ये हमारी बहनें और माताएं फुलकों की सेवा कर रही हैं। ये फूल के नीचे भंडारा साहब में जाएंगे, और आपसे निवेदन है वहाँ चल के हम भी ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये निस्वार्थ स्वार्थ करती हैं हमारी बहनें और माताएं। और दूसरी बात जो कि सिंघल साहब ने कही कि इसकी जानकारी मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल सही कही। तो मैं सिंघल साहब को विश्वास दिलाता हूँ विदिन 1 मंथ के अंदर कम से कम 5000 किताबें बन के आ जाएंगी। वरुण देव की छोटी सी किताब बनाऊंगा 20 पन्नों की लगभग, जिसमें सिंपल में वर्णन होगा। और जैसे दूसरा बताना चाहूँ, ये सबसे पहले जो सभ्यता बनी वो कौन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंध। सबसे पहले जो सिंध बना उसके बाद ही हिंद बना। ये बहुत लंबी कहानी है, इसका वर्णन मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो अक्षर मिले वो भी लिपि के अंदर सिंधी भाषा में मिले। ये सबसे बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। किसी दिन मैं इस पे भी विचार कर रहा हूँ, इसको भी लिखने के लिए, और शीघ्र ही मैं ये प्रकाशन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, हम तो सिर्फ मामा करते हैं कि मैं हूँ प्रधान, ये कहते हैं मैं हूँ, लेकिन है प्रभु जो है उसको हम किसी भी रूप में देखें। हम झूलेलाल जी को अपना भगवान मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हो, और अन्य लोगों के अन्य धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन सबका एक ही है, सबका खून लाल है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। तो इस भावना से हम यहाँ काम करते हैं। और मैं ये बताना अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा सिंधी समाज जो है संपन्न समाज है, जैसे आप भी जानते होंगे। और मैं बड़े गर्व से एक बात कहता हूँ कि आपने आज तक किसी सिंधी को भीख मांगते नहीं देखा होगा। उसका कारण है, जब हम सिंध से आए थे तो वहाँ 2 कौमें हुआ करती थी। एक कौम होती थी पढ़ी लिखी, जैसे कि अडवाणी साहब। एक कौम थी हमारे जैसी, जैसे कि हम गांव वाले। तो हमारे बड़े वहाँ मोटे मोटे ताला लगा के आए थे कि हम वापस आएंगे। और जो पढ़े लिखे परिवार थे, जैसे मैंने बताया अडवाणी साहब, ये अपनी हिस्ट्री पेपर सब लाए थे। इनको यहाँ मुआवजा मिला, और हम आगे 30,000 में झुग्गियाँ में आके रह गए, शरणार्थी रहते हैं। आज हमारे प्रभु की दया है कि आज हमें सेठ का लक़ब मिला हुआ है, हमें लोग इज्जत से देखते हैं। ये हमारे झूलेलाल जी की कृपा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, चाक भात मैट्रिमोनियल, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम।